जैसे देखिए इरिटेशनल नंबर क्या होता है। इरिटेशनल नंबर होता है भिन्नात्मक संख्या या परिमेय संख्या, ठीक है। इरिटेशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि p by q जो इरिटेशनल नंबर होता है, जो p by q के रूप में होता है, देखिए ये जो होता है हमारा p बाई q के रूप में होता है। इंटीरियर्स में से होता है पूर्णांक, हिंदी में करते हैं इसको पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक हमेशा 0 नहीं होता है, कुछ तो होता है, ठीक है। जैसे आप यूनिट टेस्ट में पेपर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो होता है टेस्ट होता है, मान लीजिए उसका इंटीरियर्स क्या ना होता है 20 का हो गया। अब 20 में कितना नंबर पाएंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पाते हैं आप, देखिए नॉनिमिनेटर और डिनोमिनेटर भी इसको होना है बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसी को हम देखिए p बाई q को क्या कहते हैं नॉनिमिनेटर, और q को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको नॉनिमिनेटर, p को हम नॉनिमिनेटर कहते हैं और q को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमारा जो इंटीरियर्स जो होता है वो हमेशा क्या q होता है, ठीक है। और जो हम पाते हैं वो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ हमने 50 नंबर पा दिया, ठीक है। तो हमेशा ये ऊपर होता है। अब देखते भी हैं आपकी जो सर टीचर मैम होती हैं, जो पेपर होता है तो उसमें आपको नंबर ऐसा ही दिया जाता है, ना कि आपको जो इंटीरियर्स होता है ऊपर होता है, ठीक है। और यह वाला नंबर जो है नीचे होता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या होता है, ये भी जान लीजिए हमारा p बाई q कभी डेसिमल नंबर में नहीं आता है, डेसिमल नंबर में नहीं आता है, दशमलव संख्या में नहीं आएगा, ठीक है। डेसिमल में जब 5 9 5 0 2 3 ये इसमें नहीं आता है, ये भी आएगा p बाई q के ही रूप में आएगा, ठीक है। और हमेशा q हमारा क्या होता है शून्य नहीं होता है, हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है शून्य नहीं होता। अब हमको यही देखना है कि हमारा पहला ही सवाल वो तो पूछेगा कि हमारा डिनोमिनेटर नंबर इंटीरियर है कि नहीं, ये पूर्णांक में है कि नहीं। जैसे कुछ संख्या आपको दे दिएगा 3/4 0/7 4/0 या 3/4। तो इसमें पूछेगा नॉट फॉर रिटेशनल नंबर, इसमें कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये वाला परिमेय इंटरनल इरिटेशनल नंबर नहीं होगा, इरिटेशनल नंबर नहीं होगा। लिखेंगे 4/0 नॉट फॉर इरिटेशनल, ठीक है नंबर, ठीक है। क्योंकि हमारा इंटीरियर्स क्या है 0 है, तो इसके वैल्यू आप मेहनत करते जाइए, आपको कोई फल ना मिले तो उस मेहनत करने का कोई फायदा है। तो इसको हम क्या कहते हैं इंटीरियर होना बहुत जरूरी है। जिससे कोई वर्क आप करते हैं, वर्क आप 4 घंटा करना है 8 घंटा करना है, 8 घंटे का कितनी सैलरी मिलेगी, 12 घंटे की कितनी सैलरी मिलेगी, 1 घंटे की कितनी सैलरी है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो हमारा इंटीरियर होना बहुत जरूरी है, मान लीजिए, ठीक है। और ये तो ये सब कुछ हो गया। मान लीजिए एक ऐसे से भी समझ लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है। अब एक व्यक्ति है, उसको मान लीजिए एक 2 3 ठीक है 1 5, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से देखिए एक प्रोडक्ट है, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, इसमें 3 हिस्सा क्या हो गया खराब हो गया, मान लीजिए खराब हो गया, ये यूज हो गया, ठीक है। 3 पार्ट क्या हो गया, 3 हिस्सा 3 पार्ट क्या हो गया हमको यूज कर लिए, 2 पार्ट बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि हमारा क्या पूरा इंटीरियर क्या है, हमारा इंटीरियर हमारा क्या है 5 है ना, और 3 ही यूज किए हैं, तो ये 2 भी तो आएगा इसी में, ठीक है। तो 3/5 है, यूज करने किए ना किए हम 3 कर चुके हैं, ठीक है।
मतलब दो नहीं किए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपको यह एक बाप है और इसके 4 बेटे हैं, ठीक है, और 4 हिस्सा लगाना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये दोनों मान लीजिए एक बाप के 4 पुत्र, ठीक है। इन दोनों में एक दो क्या है, सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं, तो जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी, जो सर्विस कर रहे हैं वो भी, एक क्या है, पुत्र तो है ना एक के, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2/4, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये इंटीरियर पता तो चल तो रहा है, इंटीरियर पता तो चल रहा है कितना है टोटल की बात हो रही है ना, ये इतना तो समझ में आ गया होगा। इसमें अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव में क्या होता है, निगेटिव में देखिए क्या होता है। पॉजिटिव में होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव में होता है जैसे कोई संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3/4, 5/6, ठीक है, -3/-6, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव ही लिखेंगे इसको, क्योंकि हमें -3/, अगर 6 है तो -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3/6, ठीक है। और निगेटिव क्या होता है, देखिए लिखेंगे निगेटिव, निगेटिव रिटेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, नकारात्मक। जैसे मान लीजिए 7/4, ठीक है, 2/-3, ठीक है। कोई एक क्या हो, माइनस हो, तो सब निगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या को अगर हम प्लस बनाएंगे, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में से किसी एक संख्या को हम, अगर देखिए जैसे इसको हम बनाए कैसे हैं, इसको बनाए कैसे, इसका फार्मूला होता है P/Q मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर नीचे m, ठीक है। जो एक संख्या से करेंगे वो भी ऊपर नीचे संख्या से भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, अगर डिवाइड भी करना है P/Q तो भागा मल्टीप्लाई, ठीक है, n/n, ठीक है। तो यही संख्या यहाँ भी अगर हम करते हैं, -7 है, 4 है, अगर मल्टीप्लाई 1 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये लिख रहे तो नोमिनेटर में प्लस में आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, माइनस में आ रहा है, ठीक है। कोई एक संख्या अगर माइनस में आ गया तो नेगेटिव संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब इसको हम पॉजिटिव संख्या कहेंगे, ठीक है। इतना सब समझ में आ गया। पॉजिटिव और निगेटिव संख्या कोई शक होगा तो बताइए कमेंट कर में। अब आता है देखिए इक्विवेलेंट रिटेशन नंबर, इसको कहते हैं हम हिंदी में समतुल्य, इसको कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। इक्विवेलेंट मीन्स होता है समतुल्य, रिटेशन नंबर परिमेय संख्या। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया हो, आपको क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, कि 4 तक ले जाना है 3/2 को, ठीक है। इक्विवेलेंट रिटेशन नंबर 4 वैल्यू, तो आप लिखेंगे 3 × 2, तो यहाँ भी 2 × 2 लिखेंगे, 6/4 लिखेंगे, फिर 3 × 3 लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे, 9, 6, फिर 3 × 4 और 2 × 4, ठीक है। ऐसे लिख देंगे। अगर बड़ी संख्या आता है इसको हम कैसे लिखते हैं, इस फार्मूले के रूप से हम लिखते हैं, ठीक है। 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, 3 पूछेगा, ठीक है। अगर 5 भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 भी पूछ लेगा तो ही कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लेंगे, 3 स्थानों तक कर लेंगे। अगर बड़ी संख्या दिया हो तो मान लीजिए 100/200 दिया हो, 100/100,
तो इसको हम लिखेंगे P बाई क्यू डिवाइड, ठीक है, एम बाई एम से, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये तो इस फार्मूले से हो गया, ये इस फार्मूले से हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए 2 से, अगर 2 से यहाँ करेंगे तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 50 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, लास्ट में इतना तोड़ेंगे कि ऐसे संख्या से काट दीजिए। मान लीजिए सबसे छोटी संख्या लगा लाना है, तो अगर हम 10 से काट देते हैं 10 से, तो यहाँ भी 10 से करेंगे, तो यहाँ हो गया आपका 5 और यहाँ हो गया आपका 10। ऐसे भी सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। छोटी संख्या काट सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। ऐसे भी हम क्या कहते हैं, इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो समझ में आया। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद।